पापा जान ये मेरी पोती है ये, और इसके साथ मसाइल हैं। ये कम बेश 2 साल की है। इसका MRI करवाया है तो इसकी रिपोर्ट कुछ सही नहीं आई, दिमाग में रसौली बताया डॉक्टर्स ने। तो उस सिलसिले में मैं जानना चाह रहा था, आप रहनुमाई फरमाइएगा कि मन्नत के हवाले से क्या हुक्म है, मन्नत किस तरह की जा सकती है और उसका क्या तरीका होना चाहिए, इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह पाक आपकी पोती को शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। तो आजमाइश बेचारी वो रसोली होगी दिमाग, अल्लाह खैर करे, अल्लाह फजल करे। तो मन्नत 2 तरह की होती है, एक मन्नत शरई होती है, एक मन्नत उर्फी। एक तो मन्नत में ये शर्त है कि वो अल्लाह के लिए मानी जाए और इसमें इतनी आवाज़ से वो कहे कि कम से कम अपने कान से सुन सके। मसलन ये कि इनके लिए आप मन्नत मानना चाहते हैं तो ये मानी मन्नत के खदीजा अगर शिफा याब हो गई तो मैं अल्लाह के लिए कि मैं 1 महीने के रोजे रखूँगा, ये हो गई मन्नत। मसलन ये मन्नत होगी जी। अच्छा, अब ये शिफा याब होगी तो ये इसको पूरा करना वाजिब हो जाएगा इस मन्नत का। और उर्फी मन्नत ये होती है कि जैसे कि बाज़ मन्नत ऐसी होती है जिनका पूरा करना वाजिब नहीं होता। वाजिब उन मन्नतों का पूरा करना होता है कि जिसकी मिसल कोई शरीयत ने वाजिब किया हो। अब रोज़े शरीयत ने फ़र्ज़ किए हुए रमज़ान के, तो ये उसकी तरह की मन्नत है ना। तो मैं इतने नफल पढ़ूँगा तो फ़र्ज़ नमाज मौजूद है। अच्छा, अब किसी ने कहा कि मैं बच्ची ठीक हो गई तो जाकर दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक देग चढ़ाऊँगा खाने की। जायज़ तो ये भी है लेकिन ये वाजिब नहीं होगी क्योंकि इसके मिसल को शरीयत में फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो यूँ मतलब आप मन्नत मान सकेंगे इस तरह की, या मज़ार शरीफ की माने तो भी ठीक है। ये भी मन्नत मान सकते हैं कि मैं मस्जिद बनाऊँगा, ये ठीक हो जाएगी तो, और अल्लाह ने आपको दिया है तो मस्जिद बनाए, सदका जारिया हो जाएगा। जी बाबा जान, जैसे अभी आपने फरमाया कि जैसे नियत के तौर पे 1 महीने के रोज़ों का भी वो किया जा सकता है, तो अगर 1 महीने के रोज़ों का किया जाए तो क्या ये रोज़े मुसलसल रखने होंगे 30 दिन के लिए, या इसमें वक्फा डाला जा सकता है? नियत ही वक्फे वाली करें कि मिसाल के तौर पर मैं 40 पीर तक हर पीर शरीफ को रोज़ा रखूँगा, या अपनी ज़िंदगी में मैं ज़िंदगी ने वफा की तो 40 पीर मुझे नसीब हुए तो इनमें मैं हर पीर शरीफ को रोज़ा रखूँगा। इस तरह मैंने जो भी ऐसी कोई आप गुंजाइश निकाल लें जो आप, ये नहीं रोज़े की तो मैंने सिर्फ समझाने की मिसाल दी है कि रोज़े ही की आप मन्नत माने, ये नहीं नफलों की मन्नत माने, रकम खैरात करने की मन्नत माने। बाद इन मन्नतें वाजिब हो जाएंगी, बाद नहीं होंगी। जैसे मज़ार शरीफ पर आप चादर चढ़ाऊँगा तो देग चढ़ाऊँगा, ये वाजिब नहीं होती मगर इनका करना मुनासिब होता है। मज़ार शरीफ पर देग चढ़ाने के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात के लिए इस क्लिप के आखिर में दिया हुआ दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का फतवा पढ़ लीजिए।